हमारे प्रिय बंधुओं, चिंतन प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, समाजोन्मुख व्यक्तित्व से युक्त जो हमारा ये समुदाय है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आज नरक चतुर्दशी है। नरक चतुर्दशी के बारे में दो कथानक है। एक राजा रंतदेव का कथानक है, जिसमें कि उन्होंने मृत्युपरांत नरक होता है। उन्होंने बहुत अच्छे राजा थे, सदैव दान दक्षिणा की, बहुत अच्छा कार्य किया, परंतु उनको नरक जाना पड़ा। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा एक ब्राह्मण को आपने भूखा रखा था। ये एक अलग कथानक है। फिर वो एक वर्ष के लिए उन्होंने जीवन दान लिया और पुनः अपने श्रेष्ठ कार्यों से स्वर्ग हो गए। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना है तो नरकासुर के वध की है। हम सारे लोग जानते हैं कृष्ण ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, आक्रमणकारियों को परास्त किया, आतताइयों को नष्ट किया, लेकिन उन्होंने केवल स्वतः जाकर के एकमात्र नरकासुर का वध किया, क्योंकि उसने महिलाओं पर अत्याचार किए थे। जो भी बालिका उनको अच्छी लगती थी उसको उठा ले जाता था और राक्षस पद्धति से विवाह करके, जैसे मुगलों के हरम होते हैं उस तरीके उसने 16,101 रानियों को उसने अपने हरम में बैठा रखा था। और उसको जो ये प्रवृत्ति थी ये किसी भी समाज और राष्ट्र के लिए घातक है, और भगवान कृष्ण ने जा करके उसका वध किया था और 16,100 उन बालाओं को मुक्त कराया था और समाज में वो अच्छा जीवन जी सकें, इसलिए उनके साथ उन्होंने विवाह किया, जिससे कि समाज में उन्हें कोई कुछ कह न सके। तमाम आरोप कृष्ण पे लगते हैं, लेकिन जन कल्याण के लिए, राष्ट्र और समाज को दिशा देने के लिए उन्होंने किया था। इस संदर्भ मेरा कहना यह है कि आज जो समाज की स्थिति है, हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, जबकि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो कृष्ण के मतानुसार जा करके विरोध करना चाहिए। अभी हम यहाँ घटनाएं होती है, रास्ते में कोई किसी महिला के साथ अभद्रता करता है तो हम एक किनारे से मुंह पीछे करके या बगल से खो करके चले जाते हैं। ऐसा लगता कि हमने उसे देखा ही नहीं, हमारे संवेदना के स्तर को छूता ही नहीं। ये बड़ी समाज की विषम परिस्थिति है। जैसे अभी अम्बेडकर नगर की घटना हुई, सड़क पे 3 लफंगे किसी लड़की के दुपट्टा पकड़ खींच रहे हैं, तमाम गाड़ियां जा रही, तमाम लोग जा रहे, किसी ने प्रतिरोध नहीं किया, किसी ने कुछ कहा नहीं, अन्यथा ऐसी घटनाएं नहीं घटती। हमारे यहाँ अभी अमेठी में एक ब्राह्मण की लड़की को 7-8 लोगों ने मिल करके जला दिया, और जबकि बगल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चल रहा था, पूजा चल रही थी, कीर्तन हो रहा था, और लोगों ने देखा धू धू कर ज्वाला उठ रही है, लेकिन कोई भी दौड़ करके बचाने नहीं गया, जबकि हमें बचाना चाहिए। बहुत वर्षों पुरानी घटना है, किसी हमारे दीवानी चौराहे के पास हमारे यशस्वी विधायक माननीय इंद्रभद्र जी के ऊपर किसी ने बम्बार्डमेंट किया था, और बाबी सिंह नामक एक लड़का जो कि ब्लॉक प्रमुख भी था, बाद में हुआ, दौड़ा करके उसको पकड़ लिया था। तो आज ये स्थिति नहीं है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि समाज की जो जिजीविषा है वो नष्ट हो रही है और उस जिजीविषा को जगाने की जरूरत है। हम समाज में प्रतिरोध नहीं रखेंगे तो हमारे समाज का कितना अधःपतन होगा हम कह नहीं सकते। इस नरकासुर का जो प्रकरण है, भगवान कृष्ण ने हमको संदेश दिया, अगर कोई अत्याचारी है, आतताई है, किसी नारी शक्ति को, मातृशक्ति को प्रताड़ित कर रहा है, किसी बालिका और किसी भी बच्ची के साथ कोई गलत दुर्व्यवहार कर रहा है, तो दौड़ करके हमको प्रतिरोध करना चाहिए। उन्होंने दलन किया था, हम दलन न करें तो कम से कम उसका प्रतिरोध करें, उसका विरोध करें और उसको दंडित कराएं। इस प्रवृत्ति की आवश्यकता है, तभी ये समाज, हमारा राष्ट्र अपनी जिजीविषा को, प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं, प्रतिरोधक क्षमता अगर समाप्त हो गई तो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। HIV में ही होता है, प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई वो नष्ट हो गया। ऐसे जिस समाज में प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई, वह देश, वह राष्ट्र नष्ट हो गया।
ये ऐतिहासिक तथ्य है और जैविक तथ्य है। वो जीव लुप्त हो गए जिन्होंने अंदर उन्होंने अनुकूलन नहीं किया, प्रतिरोध की क्षमता नहीं उत्पन्न की। तो आज के अवसर पर हमें संकल्प लें कि कोई भी ऐसी घटना अगर समाज में होती है जहाँ किसी को प्रताड़ित किया जाता है, कोई भी हमारा भाई, हमारी बहन, हमारी बेटी प्रताड़ित होती है, तो हमको पूरे मनोयोग के साथ उसके विरोध करने की आवश्यकता है। तभी एक श्रेष्ठ संपन्न राष्ट्र को बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।